कम्युनिटी हीरो हैं जी मंसूर शेरवानी, जो कि अवेयरनेस मैन का काम करते हैं। और अवेयरनेस मैन क्या कर रहा है, ख़ास तौर पे मरगला हिल्स और जो खूबसूरती है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की, हमारे दारुल हुकूमत की, हमारी फेडरल टेरिटरीज़ की, उसके बारे में आगही रेज़ कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, और अवेयरनेस मैन इज़ हेयर। मंसूर, सबसे पहले एक ज़रा सा सवाल करना चाहूँगी आपसे। हाल ही में हमने देखा है कि एक ऐसा मनपसंद रेस्टोरेंट जो कि मरगला की पहाड़ियों में वाक़ था और पहचान समझा जाता था, यानी अगर आप इस्लामाबाद जाएं तो बहुत सारे लोग महसूस होते थे वहाँ पे देसी पकवान जाके खा के, या खूबसूरत एक इस्लामाबाद का व्यू लेते हुए वहाँ पे कॉफ़ी पीना। 700 से ज़्यादा लोगों को उसने एम्प्लॉय किया हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इस रेस्टोरेंट को परमानेंटली बंद किया गया है। मुझे ये, हम में से कई लोग ये समझना चाहते हैं कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतने लोगों का अगर ज़रिया माश ख़त्म होता है तो दिल को तकलीफ़ होती है। तो क्या वजह रही कि ये मरगला हिल्स में ये रेस्टोरेंट ऑपरेट नहीं कर सकता था और ये एक माहौलियाती थ्रेट था? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आज टीवी का शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, इज़्ज़त दी और हमारी अवेयरनेस को आगे बढ़ाने का मौका दिया। देखें, उस रेस्टोरेंट के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपको पता है कि मारगला हिल्स नेशनल पार्क है, जब एक नेशनल पार्क होता है तो कानूनन उसके अंदर आप कोई चीज़ नहीं बना सकते। हत्ता कि अगर एक दरख्त भी नीचे गिर जाए, एक पत्ता भी नीचे गिर जाए, तो आप उसको भी वहाँ से नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर दरख्त नीचे गिरेगा उसमें कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, दीमक आ जाएंगी, वो उसको खाएंगे, उनका घर बन जाएगा, एक इकोसिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो जो रेस्टोरेंट था वो असूलन बना ही गलत था, लेकिन जब वो बन गया था तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हमें उसका खैर मकदम करना चाहिए। देखें, जब एक नेशनल पार्क होता है उसके अंदर वाइल्ड लाइफ भी होती है, हमें वाइल्ड लाइफ का भी तो ख्याल करना है। सारी रात उस रेस्टोरेंट की वजह से वहाँ पे गाड़ियाँ ऊपर तक जाती थी, उनकी रोशनी की वजह से वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होती थी। जो रोड है, रोड के जो जानवर हैं, उन्होंने इधर से उधर जाना है, इधर से इधर जाना है, खाने पीने के लिए, अपना शिकार करने के लिए, तो उनकी लाइफ वहाँ पे डिस्टर्ब होती थी। उसके अलावा उसका जो सेवरेज है और जो बर्तन धुलते थे, उसका सारा केमिकल मारगला हिल्स में जा रहा था, जिसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा था। और इसके अलावा देखें, जब सारी रात वहाँ पे ट्रैफिक रहती थी, उस ट्रैफिक की वजह से जो उनके ड्राइवर वगैरह थे वो वहाँ पे लिटरिंग करते थे, वहाँ पे कचरा अल्टीमेटली जो प्लास्टिक था सारा वाइल्ड लाइफ में जाता था नीचे, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी। प्लास्टिक की वजह से जब बॉटल्स होती हैं डिस्पोजेबल, उसके ढकने खाने की वजह से कई वहाँ पे जो जानवर हैं वो फौत हो गए थे। अब देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, एक एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही थी, नेशनल पार्क को ख़राब कर रही थी। इसीलिए जो फ़ैसला आया है बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक आया है। देखिए, उन्होंने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नाम कमाया है, उनके और भी आगे रेस्टोरेंट हैं। जो मुलाजमीन हैं इंशाल्लाह मेरी उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि वो उनको वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अल्लाह ताला इसके लिए बेहतरी करे। सबको मुझे ये बताइएगा कि मरगला की इन पहाड़ियों में जो ट्रेल्स बड़े मशहूर हैं, वहाँ पे जितने लोग हाइकिंग का शौक़ रखते हैं, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, फॉरेनर्स भी शामिल हैं, वो जाते थे। लेकिन मैंने ये भी देखा, जैसे अभी आपने वाइल्ड लाइफ का जिक्र किया, अगर भूले भटके कोई बेचारा वाइल्ड बोर नीचे आ जाता था या रास्ते में मिल जाता था, तो मैंने देखा है कि मकामी लोग उसके साथ बड़ी क्रूअल्टी के साथ पेश आते थे, बड़े ज़ालिमाना तौर पर उस बेचारे को डंडे मार मार के ही हलाक कर देते थे। क्या ये जो तरीक़ेकार है, इसके हवाले से भी आप अवेयरनेस रेज़ करते हो? जी बिल्कुल। देखिए, जब मैं यहाँ पे मैंने जाना शुरू कर दिया, मैंने हाइकिंग शुरू की, तो मैंने देखा कि लोग ना रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा किसी एक को तो आगे बढ़ना होगा, तो मैंने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे लोगों को रोकना शुरू कर दिया। मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के जाता हूँ और शाम को मगरिब तक वहाँ खड़ा रहता हूँ, इसलिए कि कोई आदमी भी ऐसा ना हो जिसको पता ना चले कि ये एक नेशनल पार्क है। एक साहब मुझे मिले, कहते कि यार मैं 20 साल से आ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि ये एक नेशनल पार्क है, और आप जैसा बंदा खड़ा हो कि हमें समझा रहा है। देखिए, बिल्कुल भी हम मना करते हैं जानवर को छेड़ने से। हम ये कहते हैं कि आप जानवर को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखें, इंजॉय करें और चले जाएं। हमारी एक आदत है कि उसको छेड़ा उसको छेड़ा, पत्थर मारा, तो ये बिल्कुल भी वाइल्ड लाइफ के साथ बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए। यहाँ पे 38 मैमल्स हैं, 32 रेप्टाइल्स हैं, 350 बर्ड स्पीशीज़ हैं, 9 एम्फीबियंस हैं, और 650 तरह के यहाँ पे दरख्त हैं, झाड़ियाँ हैं। तो अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे, हम कचरा फेंकेंगे या प्लास्टिक फेंकेंगे, सारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है। अच्छा, क्योंकि आपने बिल्कुल सही फरमाया मंसूर, हम में से कई लोगों को तो ये अंदाज़ा ही नहीं है कि मरगला की पहाड़ियाँ बेसिकली नेशनल पार्क हैं। हम ज़्यादातर इसके ट्रेल 5 और ट्रेल 3 के हवाले से सुनते आए हैं। मुझे बताइए कि इन हाइकिंग ट्रेल्स में क्या फ़र्क है? कोई शख्स अगर अभी अभी शुरुआत कर रहा हो, उसका स्टेमिना बहुत अच्छा नहीं है, तो आप उसको क्या मशवरा देते हैं? कौन सी ट्रेल का इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए, अदर देन द फैक्ट कि आप एनवायरनमेंट का ख्याल रखें? देखिए जी, सारे ट्रेल्स एक से बढ़कर एक है, सारे ही बहुत खूबसूरत हैं और दुनिया के बेहतरीन ट्रेल्स में ये आते हैं। देखिए, कोई ट्रेल ऐसा होता है कि वो एकदम उसकी स्टीप शुरू हो जाती है, जैसे ट्रेल 3 है,
वो शुरू में स्टीप होता है, ट्रेल जो 5 है थोड़ा आगे जाके स्टीप होता है, इसी तरह ट्रेल 4 है वो थोड़ा आगे जाके स्टीप होता है, और जो ट्रेल 6 है वो लेपर्ड प्रिजर्व जोन करार दे दिया, वहाँ पे गाइडेड टूर होते हैं। देखिए हाइकिंग में आप ये ख्याल करें कि जैसे आजकल गर्मी है तो आप सुबह जाएँ, फजर की नमाज़ पढ़ के जाएँ, और जो लोग हैं वो 11, 12, 1, 2 बजे के दरमियान कम आते हैं, गर्मी होती है, उसके बाद आप शाम को जाएँ। और हाइकिंग में यह है कि आपके शूज़ अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हमारी स्टोन की हाइकिंग है, शूज़ अच्छे हो, कैप हो, बैग पैक हो, पानी की बोतल हो, और जो अपने टिफ़िन में खाने पीने की चीज़ लेके जाएंगे। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो बैन कर दिया गया है सारे ट्रेल्स पे। हमारा एटीट्यूड ये है कि जहाँ खाते हैं फेंकते हैं, जहाँ पीते हैं फेंकते हैं। तो मैंने एक दफ़ा ना काफ़ी नीचे जाके गहराई में बोतल लेके आया, तो उसका ना ढकना गायब था, तो ऊपर से एक फैमिली गुजरी, मुझे कहती है देखो जी कितना बन ठन के कचरे वाला बहुत बहुत फिर रहा है, शुक्रिया कैसी मंसूर, अदाई कर ये रहा है। इतना इम्पोर्टेंट कॉज है और हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आप कितनी डेडिकेशन और पैशन के साथ ये कर रहे हैं। जब तक कम्युनिटी में से खुद लोग निकल कर इन चीज़ों का एहसास नहीं करेंगे, उसकी आगे ही नहीं बढ़ाएंगे, यकीनन फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब्दीली नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है मंसूर शेरवानी, कॉमनली नोन एज द अवेयरनेस मैन, जो कि मरगला की पहाड़ियों का हुस्न और उस नेशनल पार्क का जो हुस्न है, जो कुदरती उसके पास अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, उसको प्रिजर्व करने की बात करते हैं।